हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे पास पैनल है जो कि ये पैनल जो है हमारा ST कंपनी का पैनल है। सैमसंग के सेट में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। अभी क्या है कि इस पैनल की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की कंडीशन है, क्योंकि पैनल के अंदर कई तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल क्या है कि जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो पैनल को रिपेयर करने के लिए दोस्तों हमारे को सभी पार्ट्स और सभी टूल्स की आवश्यकता होती है। मेरे पास मोस्टली टेक्नीशियन के मैसेज आते हैं कि ना तो उनके पास PCB होती है रिपेयर करने के लिए, स्क्रैप में PCB नहीं रहती, स्पेयर में PCB रहती हैं, तो हमारे पास IC वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि हमारे पास ये टेस्टिंग टेबल होनी बहुत ज़रूरी है अगर पैनल को रिपेयर करना है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन होते हैं जो कि सेट में लगे लगे पैनल को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि आधे पैनल रिपेयर हो पाते हैं, आधे नहीं भी हो पाते, जिसकी वजह से आपकी जो अर्निंग है वो भी ख़राब होती है और कस्टमर भी ख़राब होता है। क्योंकि कस्टमर का काम अगर जितनी जल्दी हम करके देंगे उतना जल्दी कस्टमर सेटिस्फाई होता है। अभी क्या रहता है कि काफ़ी सारे टेक्नीशियन पैनल को भी रिपेयर नहीं कर पाते हैं, बाहर से रिपेयर करा के देते हैं, जिसमें कि क्या होता है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप खुद पैनल को रिपेयर करना सीख सकते हैं। पैनल को प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पैनल को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं, तो हमारी जो ट्रेनिंग है अभी 1 तारीख से 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, जो कि फुल डे ट्रेनिंग रहती है 15 दिन की, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली पैनल को रिपेयर करना, सॉफ्टवेयर को किस तरीके से चढ़ाया जाता है। आजकल पैनल के अंदर भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर भी चढ़ाने पड़ते हैं पैनल के अंदर। कई बार इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, पैनल में भी सॉफ्टवेयर की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं किस तरीके से किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि मदरबोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाया जाएगा। मदरबोर्ड में दिक्कत आती है, लोगों पे हैंग होता है, किसी में सर्विस मोड नहीं खुलता है। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को काफ़ी सारी देखने को मिलती है। तो अगर आप काम को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं और काम को करना चाहते हैं जिससे कि आपका काम जो है प्रॉपर तरीके से हो और आपकी अर्निंग भी बढ़े, तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो पैनल है, ये पैनल मेरे पास नॉन GIP पैनल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कॉफ भी लगी हुई है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी सोर्स कॉफ है। तो बेसिकली ये हमारे पास सैमसंग के सेट में ये पैनल लगा हुआ था। तो इसकी मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, कंडीशन किस तरीके की दिखाई दे रही है। तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मैं सेट को ऑन करता हूँ, ये सेट हमारा ऑन हो गया है। और अगर हम इसके अंदर पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर हमारी किस तरीके की देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये स्लो मोशन में ये बार आता है और धीरे धीरे करके ये हमारी पिक्चर तो इसके अंदर नहीं बन रही है। अभी क्या होता है कि इस कंडीशन में काफ़ी सारे टेक्नीशियन को दिक्कत आती है कि क्या चेक करें पैनल के अंदर, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करें, कैसे चेक करें। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। बाकी चेक करने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो हम सीमेटिक से इसको चेक करते हैं, क्योंकि जो IC है अलग अलग DC to DC IC मिलती है, अलग अलग कंपनी की मिलती है, अलग अलग नंबर की मिलती है, सभी की पिन डिटेल अलग होती है। तो इन सबको चेक करने के लिए हमारे को सीमेटिक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर आपके पास सीमेटिक नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से इसमें काम नहीं कर सकते। उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा एक नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे पैनल नहीं भी हो पाते हैं। तो आपको अगर रिपेयर करना सीखना है और प्रॉपर तरीके से काम करना है तो एक बार ट्रेनिंग को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिलेगी। और ट्रेनिंग के बाद में हमारे सपोर्ट भी रहती है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग आपने ले ली है तो सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट भी आपको मिलेगी। अभी क्या है, अगर हम चेक करते हैं, पैनल को मैंने ऑन कर रखा है और मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पे मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी DC to DC सर्किट में जाती है। अब इसके अंदर जो IC का यूज़ किया गया है
तो यहाँ पे 5562A IC है। तो इसकी IC की पिन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले ये IC हमारी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, आउट कर रही है। और ये 3.3 वोल्ट देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये जो 3.3 वोल्ट होता है बक कन्वर्टर से बनता है। तो ये बक कन्वर्टर यानी कि बक IC जो होती है इस IC के अंदर ही कंबाइंड होती है। तो जब हमारा ये सर्किट एक्टिव होगा जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो टीकॉन है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारे पास जो है रोम IC लगी हुई है, ये दोनों हमारी एक्टिव होंगी। और उसके बाद होगा क्या कि इस IC की पिन नंबर 9 पे इनेबल वोल्टेज जाता है, जिससे कि हमारी ये पिन जब 9 नंबर पिन पे वोल्टेज जाता है जिससे कि हमारी IC पल्स जनरेट करना स्टार्ट करती है और उससे हमारा AVDD वोल्टेज तैयार होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और ये AVDD वोल्टेज जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P चैनल MOSFET लगा हुआ है, इसके ड्रेन पे हमारे को 14 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब कई बार क्या होता है इस तरीके के फॉल्ट भी मिलते हैं कि वोल्टेज यहीं तक आती है लेकिन ड्रेन पर नहीं मिलती है, तो उसका अलग तरीके से टेस्टिंग किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये दोनों पिनें सोर्स और गेट दोनों हाई हो जाते हैं, आउटपुट नहीं निकालेगा, तो उसको अलग तरीके से चेक किया जाएगा। प्रॉपरली चेक करने के लिए सिमेटिक का यूज़ किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है ड्रेन पे 14 वोल्ट ओके है। और ये जो वोल्टेज है ये हमारा सीधा चार्ज पंप सर्किट में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चार्ज पंप सर्किट है जिससे हमारा VGH वोल्टेज बनता है। तो ये हमारा 28 वोल्ट की सप्लाई है जो कि परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये VGL -6 वोल्ट की सप्लाई है जो कि ये भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके कंडीशन में मिल रही है। अब क्या है कि देखिए दोस्तों इसके अंदर VGH VGL और ये सभी वोल्टेज जब बनती है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AVDD वोल्टेज है। AVDD की जगह यहाँ पे VAA लिखा हुआ है। कई पैनल में अलग अलग नाम से ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गामा का सर्किट है। तो फिलहाल अभी हम इसके अंदर ये देखेंगे कि ये जो पैनल है इसके अंदर डाटा तो लोड हो रहा है लेकिन स्कैनिंग नहीं हो रही है। अब स्कैनिंग के लिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो गेट कॉफ IC लगी हुई है अगर ये हमारी ख़राब हो जाएगी तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। इस कंडीशन में हमारे को ये बॉन्डिंग करके IC को रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इसके ऊपर डाटा या वोल्टेज कुछ नहीं जाएगा तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ कि गेट लाइन को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सिग्नल है कुछ, तो वोल्टेज तो हमारी ओके है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्ट सिग्नल देखते हैं तो कौन कौन से सिग्नल है, CKV सिग्नल है, STVR है, STV है, OE सिग्नल है। तो ये सभी देखिए सिग्नल यहाँ पे बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर वोल्टेज है तो इसका मतलब सिग्नल ओके है। तो यहाँ पे अगर 2.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है यानी कि हमारे जो सिग्नल है वो CKV है, ये STVR है, यहाँ पे हमारे को काफ़ी माइनर वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पे STV देखते हैं तो STV पे भी हमारे को काफ़ी माइनर मिल रहा है। बाकी इसको अगर प्रॉपर तरीके से चेक करना है तो DSO का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये हमारा जो है OE सिग्नल है। अब ये सिग्नल भी हमारे ओके हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो VCOM वोल्टेज है यहाँ पे जो कि 5 से 7 वोल्ट के बीच में होती है। तो यहाँ पे 6-6.5 से ऊपर वोल्टेज है यानी कि ये ओके वोल्टेज है। तो ये हमारा ओके है, VCOM वोल्टेज भी ओके बन रहा है। अभी देखिए यहाँ तक तो हमारा सब कुछ सही है यानी कि PCB में कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ से जो वोल्टेज है हमारा ये गेट लाइन से होके इस कोफ IC के अंदर जाता है। ये हमारी फर्स्ट कोफ है और ये हमारी सेकंड कोफ है, यानी कि दोनों कोफ IC लगी हुई है। तो पहले अगर हम फर्स्ट कोफ के ऊपर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखिए वोल्टेज हमारे को मिलता है जैसे VGH और VGL। तो VGH और VGL का जो कनेक्शन है वो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी आपको पता लगता है, क्योंकि जब आप पैनल को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, काफ़ी सारे पैनल को चेक करते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पता लगता रहता है
कि कौन से पैनल में कहाँ कहाँ पे वोल्टेज बनती है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस कैपेसिटर पे मेरे को यहाँ पे VGL मिलना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे जो है टेस्टिंग के लिए स्क्रैच किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को जो है VGH वोल्टेज यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि अगर VGH और VGL यहाँ पे नहीं आएगा तो देखिए ये हमारी जो COF IC है ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगी, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये गेट लाइन के द्वारा इस COF IC के अंदर जाता है। अब इस COF IC को VGH और VGL वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये COF IC स्कैनिंग नहीं करेगी, जिससे कि हमारी पिक्चर नहीं बनेगी। तो अभी क्या है, फ़िलहाल मुझे यहाँ पे 2 वोल्टेज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं आपको इसलिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की कंडीशनें हमारे को देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे जो है VGH वोल्टेज जो है हमारे को देना होगा, जो कि हमारे को बिल्कुल माइनर वोल्टेज है। कई बार क्या होता है इसके ट्रैक के बीच में रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो जाएगी, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनली ट्रैक ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये PCB अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी रस्टेड PCB है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रस्ट हमारे को दिखाई दे रहा है, तो रस्ट की वजह से भी कई बार ट्रैक गल जाता है। तो इसमें क्या है, माइनर में ना जाते हुए तो अगर हम अलग से वोल्टेज देकर चेक करते हैं कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहती है, तो पहले मैं यहाँ पे जंपर के द्वारा देखता हूँ क्या कंडीशन रहती है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने एक जंपर जो है यहाँ से VGH से उठा के और इस COF IC के ऊपर दिया है, यानी कि इस COF IC से जो है हमारी गेट COF के अंदर जो है VGH वोल्टेज जाएगा। तो फिलहाल क्या है कि गेट COF पे भी हम डायरेक्ट जंपर दे सकते हैं, लेकिन अभी क्या है यहाँ से अगर हम देकर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। अगर वोल्टेज हमारी ड्रॉप होती है तो हम डायरेक्ट जंपर देकर देखेंगे, और उस कंडीशन में हमारे को COF को हल्का सा कटिंग भी करना पड़ेगा ताकि कहीं पे शॉर्टिंग ना हो। तो शॉर्टिंग की वजह से भी इस तरीके से ट्रैक हमारे ओपन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेट को ऑन करने के बाद कि यहाँ पे वोल्टेज देने के बाद क्या कंडीशन रहती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक VGH का ही जंपर लगाया, VGL नहीं लगाया। तो सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये 30 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे हमारी बन गई है। 30 वोल्ट हमारा ओके है, यानी कि VGH ओके है। VGL वाले पॉइंट पे अभी वोल्टेज नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है कि पैनल अभी हमारा देख सकते हैं अभी चल रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे जो है हमारा VGL आना चाहिए वैसे, लेकिन अभी पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो इसको क्या है, हम थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, पैनल को थोड़ी देर चला के छोड़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसको भी हम जोड़ेंगे। इस तरीके से पैनल को रिपेयर करते हैं। इस तरीके से किसी भी पैनल को आप आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे पैनल आते हैं जिसके अंदर हम आसान आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि पैनल के अंदर काफ़ी सारी कॉमन प्रॉब्लमें भी होती हैं कि पैनल ऑन नहीं हो रहा है, किसी में वर्टिकल बार आ जाता है। तो कुछ पैनलों में क्या होता है, कॉमन प्रॉब्लम रहती है, यानी कि आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक छोटा सा काम करो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।